क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? ईश्वर अपनी कोई भी इच्छा कैसे पूरी करते हैं? क्या वो कोई लिस्ट बनाते हैं या वो बार-बार विजुअलाइज करते हैं? इस सब का जवाब है नहीं। ईश्वर सिर्फ एक चीज़ करते हैं और वो है निर्माण की शक्ति को एक्टिवेट करना। और आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप भी ईश्वर की तरह मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर रोज़ मैनिफेस्टेशन, रिचुअल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी जैसे टॉपिक्स पर बात करती हूँ। तो इन वीडियोस को आप सबसे पहले वॉच कर पाए और इनका पूरा बेनिफिट ले पाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑल पर ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैनिफेस्टेशन कोई मंत्र नहीं होता है, ये ना ही कोई जादू की छड़ी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस, आपकी ईश्वर के प्रति चेतना कितनी ज़्यादा कॉन्शियस है। जब आप किसी चीज़ को सिर्फ पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप उसे बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप क्रिएटर बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी तो क्रिएटर ही है। उन्होंने ईश्वर ना कभी किसी से मांगते हैं, ना वो कभी कोई चीज़ के लिए रिचुअल या मैनिफेस्टेशन करते हैं। वो तो सिर्फ आदेश देते हैं, और वो आदेश भी प्रेम से होता है, पूरे विश्वास से होता है और पूरी क्लैरिटी से आता है। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसा ही मैनिफेस्टेशन करना है, तो बल्कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद एक क्रिएटर बन जाओ। और वो आप कैसे बन सकते हो, ये मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हम सभी ईश्वर के ही प्रतिबिंब हैं, ईश्वर का ही पार्ट है, क्योंकि शास्त्रों में भी यही कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। मतलब आपके अंदर ही वो सारी शक्ति है जो इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को चलाती है। तो अगर आप इस तरीके की अपने अंदर पावर को जगाना चाहते हैं, यानी कि मैनिफेस्ट करने की शक्ति हमारे अंदर ही है, तो आपको यूनिवर्स में जब कोई इच्छा भेजनी है, तो आपको उसे किसी डाउट के साथ नहीं करना है, आपको कोई संदेह नहीं करना है। अगर आप डाउटलेस हो करके, बिल्कुल क्लियर हो करके, क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपके अंदर ही ब्रह्मांड की शक्ति है, आपके अंदर ही वो एनर्जी है, वो पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है। तो जब आप बिना किसी डाउट के यूनिवर्स को पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्यार से, पूरे रिस्पेक्ट से आदेश भी देते हो ना, तो वो आदेश नहीं होता है, वो एक रिस्पेक्ट ही होती है जो आप अपने लेवल से कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स उसे एक डिवाइन आदेश की तरह, कमांड की तरह लेता है। एंड जैसे आपने अलादीन के चिराग के बारे में तो सुना ही होगा कि जब अलादीन उस चिराग को रगड़ता है तो उसमें जो जिन निकलता है, वो क्या बोलता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, योर विश इज माई कमांड। इसी तरीके से यूनिवर्स भी है। आप जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके की क्लैरिटी और जिस तरीके के विश्वास के साथ यूनिवर्स तक अपना मैसेज पहुंचाते हो, यूनिवर्स उसको उसी तरीके से एक आदेश के रूप में लेता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम में से ज़्यादातर लोग जब यूनिवर्स से मांगते हैं, बल्कि ईश्वर की तरह आदेश नहीं देते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो विश करते हैं और दूसरे वो जो क्रिएट करते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सोचने का खेल नहीं है कि आपने सोच लिया, आपने टेक्निक्स कर लिया, आपने विजुअलाइज कर लिया और सब कुछ हो गया। नहीं,
ये एक बीइंग का खेल है, क्योंकि आप खुद एक चलते फिरते मैनिफेस्टेशन बन जाते हैं। आप खुद एक वो चीज़ बन जाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारा धन चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना होगा कि आप ही वो जरिया हो प्रॉस्पेरिटी का, जहाँ से पैसे बन सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार चाहते हो, तो आप खुद को इतना ज़्यादा लविंग और केयरिंग बना लो कि सामने वाला खुद चल के आकर के आपसे प्यार करे। तो इस तरीके से आपको खुद को वो चीज़ बन जानी है, वो अपने अंदर डाल लेना है जो एक्चुअली में आप अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो या जो पाना चाहते हो। जैसे मैंने आपको मनी का एग्जाम्पल दिया कि आप पैसे कमाना चाहते हो, आप खुद को इस लायक समझो, इस काबिल बनाओ कि आप खुद एक चलते फिरते प्रॉस्पेरिटी का सोर्स बन जाओ। ईश्वर की तरह सोचना शुरू कर दो, लेट देयर बी लाइट। और जब आप इस तरीके से पॉजिटिव वे में सोचोगे, तो आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही होगी, नेगेटिविटी या अंधेरा दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं उस डिवाइन मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जो इस वीडियो में आपसे शुरू करने में बता रहा था मैंने, कि आप ईश्वर की तरह मैनिफेस्ट करना कैसे शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। दिन में ज़्यादा नहीं, खुद के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम निकालो और मेडिटेट करो। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, शुरू में हो सकता है फोकस ना कर पाए, आपका ध्यान बाकी बातों में जाए, आपका ध्यान भटके, आपका पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के आप मेडिटेट ना कर पाओ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे करो, हर रोज़ करो। हर रोज़ अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल के आंखें बंद करके मन को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर की चेतना शांति में ही आती है। जब आपका इतना मन शांत हो जाएगा ना, तब आपको अपने अंदर से हर एक तरीके के लिए डाउट निकाल देने होंगे। जो आप चाहते हैं, ये आपको यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा कि जो भी कुछ आप चाहते हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में पॉसिबल है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के पास भी नहीं है। यूनिवर्स के लिए आपको कुछ भी देना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। आपके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जो आप चाहते हो वो पॉसिबल है। यूनिवर्स के लिए इस दुनिया में आपकी हर एक विश देने के लिए पूरी कैपेबिलिटी है। डाउट नहीं रखना है। तो आप एक स्टेप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक डिवाइन अथॉरिटी की तरह डिक्लेयर करना है, यानी कि आई एम एफर्मेशंस आपको बोलने हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आप खुद को एफर्म करो कि मैं चलता फिरता धन का सोर्स हूँ, मेरे से पैसे बनते हैं, मैं धन का स्रोत हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, मैं प्रेम और करुणा का अवतार हूँ। इस तरीके से आप अपने शब्दों को मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए आई एम एफर्मेशंस के साथ। अपने शब्दों को एक कमांड की तरह यूनिवर्स में भेजो। हर एफर्मेशन के साथ जब भी आप बोल रहे हो, उस डिवाइन एनर्जी को फील करो जो आपके अंदर है। ईश्वर खुद ही आपकी हर एक इच्छा पूरी करे आपके ही रूप में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके खुद के अंदर ईश्वर है और आप खुद एक डिवाइन एनर्जी हो, और एक डिवाइन एनर्जी होने के नाते आप यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो कि आपकी हर एक इच्छा, आपकी हर एक एफर्मेशन के साथ पूरी हो रही है। एंड लास्ट में जो स्टेप आता है लेट गो करने का, भरोसा रखो और लेट गो कर दो यूनिवर्स पर, क्योंकि ईश्वर कभी चिंता नहीं करता। ईश्वर को अपने सामर्थ्य पर, अपने खुद के ऊपर पूरा विश्वास है। तो आप भी चिंता को, डाउट को छोड़ दो और ट्रस्ट करना शुरू कर दो खुद के ऊपर।
खुद के ऊपर ट्रस्ट करने का मतलब है आप उस डिवाइन पावर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, और डिवाइन पावर के ऊपर ट्रस्ट करने का मतलब है कि यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी। लाइफ में मुझे भी कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, क्या करना है, कैसे करना है, मैं किस रास्ते को चुनूं, हर तरफ अंधेरा सा ही लगता था। एंड जब मैंने इस ईश्वर की टेक्निक के बारे में सुना ना कि मैं खुद भी एक डिवाइन एनर्जी की तरह महसूस कर सकती हूँ, खुद एक डिवाइन पावर हूँ, और जब मैंने ये विश्वास करना, खुद को कॉन्फिडेंस और बिलीव करवाना शुरू किया कि मैं अपनी किस्मत की खुद क्रिएटर हूँ, मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकती हूँ, उसी दिन से आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल गई है। मेरी लाइफ में हर रोज कोई ना कोई चमत्कार होते हैं। सही लोग, सही मौके, सही जगह, सब कुछ, सही पैसे, खुद ब खुद मेरी एनर्जी उसे अपनी ओर खींचने लगी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आई एम की पावर पर विश्वास किया, जो ईश्वर की एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है। आप उस फ्रीक्वेंसी में जब बात करते हो, आई एम एबंडेंट, आई एम डिवाइन, आई एम मैग्नेटिक टू मिरेकल्स, जब आप ईश्वर की चेतना का दरवाजा आई एम एफर्मेशंस बोलते हो तो खोल देते हो और आप खुद को यूनिवर्स से जोड़ देते हो। बाइबल में भी लिखा है आई एम दैट आई एम, यानी कि यही ईश्वर की भाषा है। ईश्वर की भाषा यानी कि आप खुद को डिक्लेयर कर रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप क्या हो, आप अपनी पोजीशन, आप अपनी सिचुएशन यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप क्या हो। अगर आप डाउटफुल हो तो भी आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अगर आप बोलते हो आई एम एबंडेंट, तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके पास एबंडेंस है। आई एम डिवाइन बोलते हो तो इसका मतलब आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपके अंदर ही वो ईश्वरीय शक्ति है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। आई एम मैग्नेटिक टू मिरेकल्स, तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप अपने लाइफ में सारे चमत्कारों को रिसीव कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है। तो आज से ही अपने आप को इन आई एम एफर्मेशन से जोड़ो, खुद पे ट्रस्ट करो, बिलीव करो कि आप अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर हैं। आप अपनी लाइफ को विद इन सेकेंड्स, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में बदल सकते हो, सिर्फ छोटी सी चीज के साथ, वो है आपकी आई एम की पावर, आपका खुद पे ट्रस्ट। तो अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देखा है ना, तो इसका मतलब है कि खुद यूनिवर्स ने आपको आज ये वीडियो दिखाई है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप भी मांगना बंद करें और अपने खुद के क्रिएटर बनना शुरू हो जाए। ईश्वर की तरह मैनिफेस्ट करो, विश मत करो, बल्कि प्यार से अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, यूनिवर्स को कमांड दो, क्योंकि आपके इन वर्ड्स में ही ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना आई एम डिवाइन मैनिफेस्टेशन। इस डिवाइन मैसेज को खूब सारा लाइक करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।